ऐसा नहीं लगता है कि 24 के पहले इन लोगों की सरकार टूटेगी। ऐसा नहीं लगता है कि 24 के पहले इन लोगों की सरकार। नीतीश कुमार जी मालिक हैं तो सही है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने दल के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। वास्तव में यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं कि कुर्मी को तो ताज मिला है, अब कोयरी को क्या मिला कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद अब केंद्र में हो सकता है कि वो मंत्री के पद पर जाएं। मत अभिमत में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले तो पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। देखिए, अभी बिहार की राजनीति में भयानक उथल पुथल चल रहा है। जो सत्ता दल है उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनमें, और जदयू के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, उनमें रोज़ वाक युद्ध चल रहा है। इधर कुछ बातें हैं जिसको लेकर हो रहा है कि तेजस्वी भी अपना निशाना साध रहे हैं। ये जो माहौल है इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लोग कह रहे हैं कि सरकार आज है कल नहीं है, कब गिर जाएगी, इसी तरह के कयास लगाया जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि सर आपको क्या लगता है जो स्थितियां हैं उसमें सरकार का क्या होगा? बिहार सरकार का क्या होगा यह सवाल अब बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल तो यह है कि यह कारवां जो आगे बढ़ रहा था यह दूसरा सवाल लेकर के बढ़ रहा था। मामला था प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के। नीतीश कुमार जी का गठबंधन जब आरजेडी से हुआ, लालू जी के दल से, तो निशाना था कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार जी देश में अपना प्रचार करेंगे, विरोधी दलों को इकट्ठा करेंगे और मोदी को परास्त करेंगे। मोदी हटाओ अभियान में या अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए इन्होंने गठबंधन किया और वहाँ से यह कथा शुरू हुई थी। लेकिन बीच में ही ये जो केसीआर हैं इन्होंने क्या किया कि ये मामला को गड़बड़ कर दिया। तो नीतीश कुमार जो इसमें अग्रणी भूमिका निभाना चाहते थे तो इसके दूसरे उम्मीदवार लोग मैदान में आ गए और बहुत लोग अपने को पीछे कर लिया। तो यह बात धीमी पड़ने लगी कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार जी को अब तक सामने आ जाना चाहिए था। तो वह बात समाप्त हुई कि नहीं, लेकिन वह शिथिल जरूर पड़ गया। तो उस मुहिम के शिथिल पड़ने के साथ यहाँ जो है सो महासंघर्ष रगड़ शुरू हो गया बिहार सरकार में। और ऐसा रगड़ शुरू हुआ है एक दूसरे से कि हर आदमी अब एक दूसरे के जो खिलाफ में बयान जारी कर रहा है, उस पर काउंटर बयान आ रहा है और राजनीति की दिशा जो है सो सड़क छोड़ करके गली कुचियों में घूमने लगी है। मैंने छीछा लेदर कहें तो छीछा लेदर राजनीति का शुरू हो गया है। और जनता की नज़र में ये जो लोग आपस में छीछा लेदर कर रहे हैं तो इन लोगों का इमेज भी बुरी तरह गिरते जा रहा है। इस ठंडी में इन लोगों का इमेज गिर रहा है और कहा जा रहा है कि राजनीति गर्म हो रही है। तो राजनीति तो गर्म हो रही है तो, लेकिन राजनीति सिर्फ एमएलए और एमपी लोग मिलकर के राजनीति और मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। राजनीति तो वोटरों के हाथ में रहता है। तो इस बात को ही लोग अपने में मशगूल हैं कि जो हम कर रहे हैं वह राजनीति कर रहे हैं और इस स्थिति गर्म हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति अलग से गर्म हो रही है। मतदाता इन सभी बातों को रोज़ रोज़ सुन करके अब वो अपना जो है सो मूड बनाने लगे हैं जो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो स्थिति दोनों तरफ दो तरह का है। बात आ रही है कि गठबंधन में आपस में खींचातानी और बाकजुद हो रहा है और जनता दल यू में आपस में ही जो है सो भिड़ंत शुरू हो गया है। यह दोनों दो चीज़ है
और तीसरी चीज़ है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। तो अभी जो कुछ सामने आ रहा है तो इसमें एक ही मुहिम है कि भाजपा का सामना हम कैसे करें। उनके शब्दों में, जो जनता दल और आरजेडी हैं, विपक्ष है, उनके शब्दों में कि मोदी को बाहर का रास्ता हम कैसे दिखाएं, मोदी मुक्त कर देना है भारत को। इन लोगों का अभियान कागजी यह है और इस पर ये लोग आगे अपना काम नहीं करके और जनता के जो समस्याएं हैं उस मुद्दे को भुलाने के साथ साथ ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं और अपना अपना दाव चलना शुरू कर दिया है। तो स्थिति बहुत गर्म है, स्थिति में बहुत तनाव है और अखबार की सुर्खियां ये लोग अब बनना शुरू हो गए हैं। तो लेकिन ठीक है, ये तो है, लेकिन जो स्थिति है उसमें जो ये कहा जा रहा है कि सरकार गिर सकती है, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो उनके साथ कुछ लोग उनके जो हैं सो जाएंगे, उधर आरसीपी के लोग भी हैं, पार्टी के टूटने की भी बात आ रही है। तो अगर किसी भी स्थिति में या तो राजद टूटे या कांग्रेस टूटे या जदयू टूटे, अगर टूटती है तो उस स्थिति में सरकार तो नहीं रहेगी। श्री नीतीश कुमार जी की सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, अभी जो स्थिति है उससे ऐसा नहीं लगता है कि 24 के पहले इन लोगों की सरकार टूटेगी। वो 24 तक रहेगी सरकार? 24 तक की सरकार रहेगी। 24 के बाद सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी वो अब समय बताएगा। 24 के पहले सरकार रहने के कुछ कारण हैं। वो क्या कारण है? राष्ट्रीय जनता दल के साथ जेडीयू का गठबंधन है और अन्य पार्टियां भी इसमें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा। तो ये दोनों अगर साथ रहेंगे तो सरकार चलेगी, ये दोनों अगर साथ नहीं रहेंगे तो सरकार नहीं चलेगी। तब सवाल यह है कि कैसे नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल अगर नीतीश कुमार के जेडीयू के दल से अगर अपने को अलग कर लेती है तो निश्चित है कि आरजेडी की सरकार नहीं रहेगी, वो किसी तरह से सरकार बनाने में वो सफल नहीं होंगे। तो यह तो तय हो गया कि आरजेडी, कहीं आप भाजपा के साथ चला जाए तो वह अंतिम चीज़ है। आरजेडी वैसा नहीं करना चाहेगी, ऐसा हम लोग सोच नहीं सकते हैं, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव कहा जाता है। तो वह एक ऑप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी के अलग से बाहर से समर्थन लेकर के ये सरकार बना सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि 24 के पहले इन लोगों की सरकार टूटेगी। है मुस्लिम को तो नहीं चाहेगा जो विरोध में जाए। हाँ, तो उनको अभी दो चुनाव फेस करना है, 24 को और 25 को। इसलिए अपने उनका वोट बैंक जो है जाति पर आधारित है और MY समीकरण है, और MY समीकरण में अगर Y अगर घसक जाता है तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए ऐसा खतरनाक कदम उठाना वो नहीं उठा सकता, संभव नहीं, और वह अलग वो संभव भी नहीं है। और ये अब इनके लिए एक ही संभव था, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी के साथ अभी सरकार है, नीतीश कुमार से अलग हटने पर इनकी सरकार नहीं रह सकती है। बात है नीतीश कुमार जी की, जेडीयू की सरकार। तो जेडीयू के जो विधायक हैं और जो दल है, इस दल में जो है सो समझिए कि सिर्फ उठौल शुरू हो गया है। इस दल में नीतीश कुमार के जो बिहार के जो यूनिट है, बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी। तो उमेश कुशवाहा जी ने एक बयान जारी कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी, एक जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे दल में नहीं है। तो सवाल यह है कि कोई दल जो है दल नहीं होता है, दल का कुछ संविधान होता है और उसके अनुरूप दल डेमोक्रेसी में काम करता है। नीतीश कुमार जी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 15 साल 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, राजनीति करते हैं। तो संविधान को छोड़ करके अगर कोई दल चलना चाहे तो वह दल ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, उसका भविष्य उसी से समझ में आता है। तो एक बिहार में ही जनता दल है मूल रूप से, कहीं और है नहीं। तो इसका अस्तित्व तो बिहार में सबसे बड़ा है। और बिहार के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अगर यह कहते हैं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को, जो हमारे दल में नहीं है, तो इससे एक पढ़ा लिखा आदमी क्या समझेगा? इसका मतलब है जो मुंह से बोलते हैं वही बात है, कोई कानून नहीं है। एक आदमी मालिक है, वो नीतीश कुमार,
उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह जी, उन्होंने कहा ही था कि हम लोग जो है सो इसके सिपाही हैं, एक आदमी मालिक है वो नीतीश कुमार जी। तो इसका मतलब है जो नीतीश कुमार जी मालिक हैं तो सही है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने दल के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहिए। तो यह बात कह दिया उन्होंने, इस पर बड़ा लोगों ने रोष व्यक्त किया था, उनके दल के लोगों ने। एक हैं उनके प्रवक्ता माधव आनंद, उनके बारे में भी उनके एक प्रवक्ता ने बयान कल जारी किया कि साहब वो हमारे दल के प्रवक्ता नहीं हैं। तो स्थिति वहाँ ऐसी हो गई है कि एक दूसरे को लोग कह रहे हैं कि हमारे दल में नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे दल में नहीं है। वास्तव में यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो हिस्सा मांगने से बहुत पीछे का इतिहास है जो सब आप सुन रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही हैं, एक एक बयान सामने आ रहा है और बातें बढ़ती जा रही हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हमसे कोई सवाल न पूछिए, हाँ ये बेहतर होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि पार्टी को ही लोग कमज़ोर कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी पार्टी कमज़ोर कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जिस जातिगत राजनीति से जो अपना पार्टी चलाते हैं, तो उसमें जो है सो कोर वोटर उनका जो है सो अति पिछड़ी जाती है, और अति पिछड़ी जाति के किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई मतलब कि पॉलिसी डिसीजन करने वाला पद उन्होंने नहीं दिया है जो पिछड़ी जाति के लोगों को, अति पिछड़ी जाति के लोगों को लगे कि हमारा कोई आदमी सरकार में है। और यह बार बार एहसास कराया है कि जो अगर कोई पिछड़ी जाति का कोई मंत्री है तो उसको कोई पावर नहीं है। एक तो राजद के एक मंत्री ने कहा था कि साहब जो इस मंत्रिमंडल में मंत्री का कोई वजूद नहीं है, चपरासी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब कल अपने प्रेस बयान में कुछ इस तरह की बात कही थी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अब कह रहे हैं बहुत गंभीरता से कि अगर आप हमको हटा ही देना चाहते हैं, हमको चेयरमैन बना दिए, झुंझुना थमा दिए, उसको कोई पावर नहीं है। चेयरमैन बनाने का अधिकार जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आपने कर दिया, तो आपने हमारे साथ जो है सो मजाक किया है। और हम राज्यसभा के सदस्य थे, रिजाइन किए थे, अपने नीतियों के कारण रिजाइन किए थे, तो हमको एक MLC बना दिया, तो बहुत बड़ा चीज़ तो हमको नहीं दे दिया आपने। सवाल यह है कि हमको कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम चाहेंगे जिसके लिए हम आए हैं, प्रतिबद्ध हैं, उस समाज को हम अधिकार दें, उसको संवैधानिक अधिकृत जगह पर बैठाएं। तो इसलिए हम जाएंगे तो अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे। और इस बात को उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट ढंग से बताया कि हम उनसे जब पूछा गया कि आप कौन से हिस्सा की बात कर रहे हैं जो आप लेके जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम वही हिस्सा चाहते हैं जो 1994 में जब लालू यादव की सरकार बनी थी, जनता दल की सरकार बनी थी, तो कुर्मी चेतना महारैली जो गांधी मैदान में आयोजित हुआ था, उसमें नीतीश कुमार जी ने जो अपने अधिकार का मांग किया था, अपने हिस्सेदारी की मांग की थी, वही मांग हम नीतीश कुमार से आज कर रहे हैं। मतलब मामला वही त्रिवेणी वाला है। हाँ, मामला त्रिवेणी वाला है। सवाल यह है कि कुर्मी को तो ताज मिला है, अब कोयरी को क्या मिला। ये लॉ और कुछ भी इन लोगों को, ये अपने लोगों को ये लोग कहते हैं, तो कुर्मी जाति के समुदाय के जो लोग थे उनको तो बड़ा पद मिला, सब चीज़ सम्मान मिला, नौकरी मिली, सब बेनिफिट उनको मिला है। और हमारे जो समाज के लोग हैं, ये कोयरी समाज के लोग, इनको क्या मिला है? तो हमारा हिस्सा है, आप दीजिए, और हम अपने समाज का जो सो उत्थान करेंगे। हमारा स्पष्ट यही है कि हम यही कहते हैं कि हम अपनी हिस्सेदारी लेकर के जाएंगे, कोई छिपी हुई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद उनकी जाति के लोगों में, उनके समाज के लोगों में यह बात घर घर तक पहुंच रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोग इस बात को कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जो डिमांड है वह सही है। उपेंद्र कुशवाहा के जाति के लोग जो दूसरे दलों में हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो नीतीश कुमार के साथ हैं, वे अभी किसी न किसी पद पर हैं या उनके समर्थक हैं, तो अभी उपेंद्र कुशवाहा का विरोध लोग कर रहे हैं। लेकिन रोज रोज जब समय बीत रहा है तो उनकी संख्या घटती जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा के तरफ लोग झुकते जा रहे हैं।
तो उपेंद्र कुशवाहा का जो मांग है उस पर उनके समर्थक, उनके वोटर उनके साथ हो रहे हैं, वो गोलबंद हो रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि लौ कुश अब एक साथ नहीं रह गया है। हाँ, यह तो तय हो गया है कि ये लोग एक साथ अब नहीं रहेंगे, और एक साथ पिछले चुनाव में भी नहीं थे, जिसमें नीतीश कुमार के जेडीयू की एमएलए की संख्या जो है सो आधी घट करके आधे पर चला आया था। तो उस समय भी इन लोगों ने खुल करके वोट नहीं दिया था। उस समय उपेंद्र कुशवाहा इनसे अलग हुआ करते थे। तो सवाल यह है कि अब यह इसमें भी तो विभाजन हो गया, और विभाजन दरार बढ़ता जा रहा है, और हो सकता है कि चुनाव आते आते अगर इसी स्थिति ऐसे ही रही तो बहुत बड़ा दरार हो जाएगा। तो ये तरह तरह की बातें हो रही हैं। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में चले जाएंगे। वो जब कोई उधर उससे कोई बयान देता है तो लोग कहता है जी भाजपा के कहने पर ही बयान दे रहे हैं। बात तो ये भी आ रहा है कि अब बैगन और मूली का कीमत बहुत बढ़ने जा रहा है। इस पर भी हम लोग एक बात करेंगे जस्टिस के बाद। तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो कयास लगाया जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद अब केंद्र में हो सकता है कि वो मंत्री के पद पर जाएं। वैसे ही जैसे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के पहले केंद्र में मंत्री के पद पर गए हुए थे, उस समय भी उन्हें भाजपा का सहयोग मिला था। लेकिन इसके लिए तो उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा के साथ जाना होगा, जबकि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अभी यह सब बात जो है सो ये जबानी है। हाँ, जबानी है। इसका अभी कोई आपको मैंने स्पष्ट रूप से कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यह जिस तरफ लोग बढ़ रहे हैं ये वो दिशा वही है। नीतीश कुमार जी को जब लालू जी के सरकार बन जाने के बाद में ज़्यादा लोगों से जब परहेज करना पड़ा था, तो उन्होंने भी यही रास्ता अख्तियार किया था, और कुर्मी चेतना रैली के बाद में वो समता पार्टी बना करके और वो चले गए भाजपा के साथ, और केंद्र में मंत्री रह करके अपना औकात हौसला सब कुछ बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में आकर के मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए थे। तो हो सकता है कि उसी राह पर कुशवाहा जी जो है सो इधर से हट करके केंद्र में मंत्री बन जाएं चुनाव तक, और उसके बाद आकर के जो है सो अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करके वो अपना दल बना करके और मुख्य रूप से नीतीश कुमार के पार्टी और आरजेडी से सीधे लड़ जाए। तो राजनीति तो ऐसे ही होती है। वो आगे बढ़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं, पीछे बैठने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो रास्ता तो उनके लिए एक दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसमें ये जो महागठबंधन की सरकार है, जो मजबूरी की सरकार है, लेकिन ये सरकार 24 तक चलेगी। इसके अब विधानसभा चुनाव में ही ये जो होना होगा। विधानसभा चुनाव आने के समय ही यह कुछ हो सकता है, इधर कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसा सर ने कहा कि ये जो बेमेल की शादी है, मतलब ये जो महागठबंधन की सरकार है ये चलेगी, मजबूरियां दोनों ही तरफ हैं, और इसलिए दोनों एक दूसरे को छोड़ने की स्थिति में नहीं है, भले कयास जो लगाए जा रहे हों। इसलिए सरकार तो चलेगी, शासन नहीं चलेगा। शासन नहीं चलेगा लेकिन सरकार चलेगी। तो देखते रहिए मत अभिमत। आज जो चर्चा हुई इस पर अगर आप कोई अपना मत देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वो घंटी वाली बटन दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।